माननीय अध्यक्ष जी, मैं नियम 72 के अंतर्गत इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह विधेयक अपने प्रारूप एवं विषय वस्तु में संविधान की प्रावधान के प्रतिकूल है तथा प्रथम दृष्टया संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण है, इसलिए मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, विधेयक क्षमता का अभाव है। बीमा सामान्यतः यूनियन लिस्ट एंट्री 47 में है, लेकिन निम्न परिस्थितियों में विधायक क्षमता का प्रश्न उठाता है, राज्य पर अनिवार्य वित्तीय दायित्व डालता है, राज्य स्वास्थ्य योजना और राज्य बीमा ढांचों को बिना सहमति के बाध्य करता है, राज्य सूची समवर्ती सूची के विषयों में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करता है तथा यह संघीय ढांचे का उल्लंघन बनता है जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अध्यक्ष जी, अनुच्छेद 14 में समानता का उल्लंघन है। यदि यूनिवर्सल इंश्योरेंस कहा गया है पर न्यूनतम बीमा राशि तय नहीं, लाभ असमान, अनिश्चित या विवेकाधीन है, यह मनमाना कानून बनता है। अनुच्छेद 21 जीवन और स्वास्थ्य का अधिकार स्वास्थ्य बीमा और अधिकार की तरह प्रस्तुत किया गया है, परंतु कोई कानूनी रूप से परिवर्तनीय अधिकार नहीं, कोई गारंटी लाभ नहीं है। तब यह आर्टिकल 21 के सबस्टिट्यूटिव प्रोटेक्शन को कमजोर करता है। अध्यक्ष जी, संघवाद का उल्लंघन है। लगातार लागत साझेदारी अस्पष्ट है, राज्यों में परामर्श का अभाव, वित्तीय दायित्व थोपा जाना, यह संवैधानिक डिटेल चर्चा संघीय ढांचे का विरोध। अध्यक्ष जी, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद। इसके इंट्रोडक्शन का अभी नियम 72 में विरोध किया जाता है। माननीय सदस्य श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी ने आर्टिकल 348 का हवाला देते हुए विषय उठाया है कि संसद में पूर्व स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों का प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं सदन को ये बताना चाहता हूं कि सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा विधि संशोधन विधेयक 2025 को प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में ही है। इस विधेयक के नाम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी सरकारी विधेयक के नाम का चयन करना मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र में आता है। माननीय मंत्री जी, कुछ इस विषय पर बोलना चाहेंगे आप? सबने बोल लिया सर, सभी विषयों में नहीं, आप संक्षिप्त में दे दें इनका जवाब दे देते हैं सर, संक्षिप्त में। हाँ जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, several points, with due respects of course I'll address each of the points sir, but many of the issues raised are legitimately issues that has to be part of the debate itself. To object to the introduction is not, I think, absolutely necessary because you've given time for the discussion, and issues such as, and I'm a bit disappointed, issues such as सर, अधिकार के बारे में ही बात करते हुए, because speaker has asked me to say a few words on it, I'm saying everything is subject to the chair. Everything is subject to the direction given by the chair, and I am also subject to the direction given by the honorable speaker, sir. So with your permission, because you are given, I am going to have to answer this. No need to shout me down. No need to shout me down. It is on the call of the honorable speaker that I've gotten up to give some comments on this. Sir, speaker sir, आपके अनुमति से आपके बुलाने में मैं खड़े होकर के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हूँ। आज हालात इस हाउस में ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं आपके प्रोटेक्शन चाह रही हूँ, मंत्री हो या मेंबर हो, आपके प्रोटेक्शन के अनुसार ही हम जाते हैं, आपके प्रोटेक्शन के कारण ही हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपने बुलाया, मैं I have to say a few things. Many of the points, sir, are very much a part of what the discussion could be on, and therefore to object to the introduction at the introduction stage itself questions the legislative competence, and I don't think there is a question on the legislative competence of the government to bring this into this house. One. Second, sir, I take the example when I say there are points which honorable members have raised which can be part of the discussion, such as honorable member N.K. Premchandran talking about commissions for LIC agents. Very much a part of what we are going to discuss, and in fact, let me even give one point already on that. Fixing commission for LIC agents is already a part of the regulator in the sense that he fixes the upper cap, and below which is what the agents are given to collect, not to go beyond it.
Isn't it already with the IRDAI? So please, everything is subject to discussion. Everything under your guidance will go either into the record or not. Everything will, under your direction, be acceptable or not. And therefore, that is one point, sir. Second is, Honorable Member Selva Ganapathy, talking about welfare measure, insurance. Sir, it was, and let me say this, and I'm sure this is also going to have a lot of voice of protest. Common citizens' insurance, if anyone thought of it at a mass scale, it was Prime Minister Modi. Jeevan Jyoti Suraksha Bima Yojana, where did it come from? Atal Pension Yojana, where did it come from? These are points, these are common people's insurance coverage being given at a very nominal premium. And that is given by Honorable Prime Minister. That is a scheme, all these are included. All these are included as a scheme by Honorable Prime Minister. And today they want to talk about welfare measure and insurance. Very welcome to talk. And I will say more about what Prime Minister Modi did because of financial inclusion. And that is the reason why in this country, during COVID also, we could give insurance coverage to people. So there are every one of them which are subject to the discussion of this bill rather than question the introduction itself. So with your permission.